तो वो नहीं दिख रहा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी देखिए कितना अंधेरा है। अभी तो वैसे तो अब गर्मी आ रही है तो जल्दी उजाला होने लग रहा है। और अभी यहाँ पे देखिए मैं उठ गई हूँ। उसके बाद मैं किचन में आई, पानी वगैरह गर्म की अपने लिए पीने के लिए। और यहाँ पे भाभी मेरी उठ गई थी, नहा भी ली थी। वो बहुत जल्दी उठ गई थी, इसलिए वो नहा वहा के मतलब पूजा कर रही थी। और उस देखिए यहाँ पे चने उबाल दी थी, उसके बाद आटा वगैरह गूंद के रख दी थी। मैं बोली भी कि इतना जल्दी क्यों उठ गई, तो बोली कि दीदी जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि हवन वगैरह करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बोली हाँ ये तो बात है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है हवन करने में। तो उसके बाद यहाँ देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका था। उसके बाद मैं पानी पी लूँगी। यही थोड़ा सा टाइम होता है सुबह सुबह जो बैठने, मतलब जब तक पानी पीती हूँ ख़त्म नहीं होता तो थोड़ा सा टाइम मिलता है बैठने के लिए। नहीं तो काम जब शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे अभी भी नींद आ रही थी, मतलब मैं लेट से सोई थी। थोड़ा अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा लेट से रात में सोई थी। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा और सो लूँ। और उसके बाद मतलब लग रहा था कि 6 बजे उठूँ, कोई बात नहीं सब हो जाएगा। लेकिन फिर मैं सोची नहीं, चलो अब जब उठ ही गई हूँ तो अपना काम धीरे धीरे सारा निपटा ही लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे थे और हस्बैंड जी अभी सो रहे थे। मैं पानी लगा दी थी गर्म होने के लिए। मैं सोच रही थी कि जाके नहा लूँगी। झाड़ू वगैरह भाभी लगा दी थी, मुझे सिर्फ पोछा मारना था। फिर मैं पोछा मार के बस नहाने चली जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह थोड़ा ठीक कर दे रही थी। उसके बाद देखिए मैं नहाने चली गई। अब मैं आपसे मिली हूँ सीधा नहाने के बाद। और यहाँ देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन कितना सारा उजाला हो गया है। अभी 5 ही बज रहा है लेकिन इतना उजाला हो गया, ऐसा लग रहा है कि 7-8 बज गया है। लेकिन नहीं, अभी 5 बज रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी उठ गए थे और वो भी नहाने ही जा रहे थे। उनको उनको क्या आदत है कि जब तक चाय नहीं पी लेते तो नहाते नहीं है, तो गर्म पानी वगैरह। लेकिन आज पूजा करना था तो मैं उनको बोली कि चलो आज गर्म पानी से ही काम चला लो। वैसे तो वो डेली जैसे ऑफिस जाते हैं तो गर्म पानी ही पीते हैं, अपना जो रात में मेथी अजवाइन जो भिगोते हैं वही पीते हैं। लेकिन जब छुट्टी रहती है तब चाय थोड़ा उनको आदत है पीने की। और यहाँ देखिए भाभी जो है छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल रही थी माता जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ मैं उनकी हेल्प कर दे रही थी कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और वो बेल रही थी, मैं बोली चलो आप बेल दो, मैं जल्दी जल्दी छान लेती हूँ। क्योंकि ये सब करने के बाद हवन पे बैठने से कोई वो नहीं रहता, मतलब कि हाँ एक सामान छूट गया, ये छूट गया। क्योंकि एक बार बैठे तो उठा नहीं जाता। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं फूल नहीं तोड़ी थी, भूल गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फूल ले रही हूँ। अब फूल भी अभी देखिए थोड़ा सा नहीं खिले हुए हैं, क्योंकि अभी गर्म धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सारे पौधे थोड़ा सा सूख जा रहे थे। यहाँ मुझे ज़्यादा फूल नहीं मिले, थोड़ा सा ही फूल मिले। और वहाँ नीचे देखिए आपको दिख रहे होंगे फूल बहुत सारे हैं। नीचे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, इसलिए मैं नीचे नहीं तोड़ तोड़ पा रही थी। और हस्बैंड जी नहा रहे थे तो मैं उनको नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैं भी चलो कोई बात नहीं, इतने से फूल मिले काफ़ी है माता रानी के लिए। उसके बाद यहाँ देखिए मैं मंदिर में फूल रख दे रही थी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए कभी इसकी तबीयत नहीं ठीक है, सानवी सो रही थी, ये भी सो ही रहा था। लेकिन अचानक से उठा, फिर उसके बाद टाइम देखने लगा फ़ोन में तो इतना फिर सो गया। उसको फीवर है, उसका जैसे दांत निकल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उस दर्द की वजह से उसको बुखार हो जा रहा है, सर दर्द हो जा रहा है। तो वो भी उठ गया था। मैं जबकि बोली भी कि बेटा आप क्यों उठ गए इतना जल्दी, लेकिन वो बोला मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, सर दर्द हो रहा है। मैं बोली चलो ठीक है। फिर मैं उसको दवा वगैरह दे के यहाँ पे फिर मैं बोली थोड़ा शीरा बना लेती हूँ, क्योंकि शीरा भी माता जी को भोग ही लगेगा। तो उसके बाद मैं बोली चलो ठीक है, तब तक शीरा लगा ही देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा घी डाली थी, ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा सा बना रही, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है। मतलब प्रसाद के तौर पे सब लोग खा लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई खाता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद देखिए मेरा शीरा बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए ले जा रही थी भोग लगाने के लिए, कान्हा जी के लिए। और उसके बाद मैं बाकी और मैं लेके गई थी पूड़ी हलवा सब, और चना जो चढ़ता है माता जी को वो मैं ले जाके वहाँ पे रख दी थी। और ये मेरे कान्हा जी के लिए भोग था, तो मैं सोच रही थी तो कान्हा जी के लिए मैं अलग बॉल में लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कान्हा रख दी थी। उसके बाद फिर मैं मंदिर में आ गई थी।
मंदिर पे आने के बाद में जो मेरा नॉर्मल पूजा डेली का पूजा वो मैं कर ले रही हूँ। मतलब मैं नहा तो कब का ली थी, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ काम रह गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक बार अगर पूजा पे बैठूँ तो दोबारा उठूँ नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल पूजा था वो मैं कर रही थी, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम आराम से कर लो। मैं बोली चलो ठीक है, आराम आराम से ही कर लूँगी। और यहाँ पे सारी जितनी भी पूजा की विधि है, सारी जो भी है सब मेरे हस्बैंड ही करा रहे थे। पूजा की बुक थी ही नहीं, क्योंकि हमारी जो पुरानी वाली पूजा की बुक थी वो थोड़ी फट गई थी, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, मैं फ़ोन में देख कर ही मैं पूजा करवा दूँगा। मैं बोली चलो ठीक है। अब मैं घर जाऊँगी तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगी। मिलने को तो यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन घर पे थोड़ा अच्छा ही मिल जाएगा। तो मैं सोच रही थी जब घर जाऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद देखिए मेरी पूजा हो गई थी, तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि हवन का तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। धीरे धीरे करने से सही है। अभी भाई नहीं आया, उसका नाइट ड्यूटी है, तब तक वो भी आ जाएगा, सब एक साथ ही कर लेंगे। और बच्चे भी सानवी नहा ली थी, लेकिन कभी इसको मैं नहीं नहलाई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा बुखार है, अगर मैं नहला दूँ और बुखार हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी बाहर से 2 ईंटें लेकर आए थे। बोल रहे थे कि ईंटों के ऊपर रखो, नहीं तो नीचे फर्श अगर गर्म होगी तो फर्श क्या होता है कि फटने का डर होता है, टाइल्स अगर गर्म हो जाएगी तो फटने का डर होता है। तो मैं बोली ठीक है, 1-2 पत्थर लेकर आइए, उसके ऊपर ही हम रख लेते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे अपनी सामग्री वगैरह सब रेडी कर ले रही थी हवन की। और यहाँ पे भाभी पूड़ियाँ वगैरह जो बनाई थी वो ला दे रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड जी मुझे धीरे धीरे एक एक मंत्र पढ़ रहे थे, और मैं भोग लगा रही थी। मतलब जो जो पूजा विधि होती है वो धीरे धीरे कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे थाली में दुर्गा जी के लिए भोग लगा रही थी 9 जगह। जो लगता है आपका पूड़ी हलवा चना जो भी है, वो जैसे पूजा होता है वो मैं वैसे ही कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं भाभी को बोल रही थी कि एक बार कॉल कर लो, भाई कहाँ पहुँचा हुआ है, क्योंकि उसको अभी उसको आने में टाइम था। वो 7:30 बजे आता है। तो हम लोग बोले कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही करते हैं, तब तक तो आ ही जाएगा। तो बोले कि हाँ आ ही जाएगा। मतलब फिर उसके बाद मेरी पूजा यहाँ पे देखिए मैं भोग वगैरह लगा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हवन कुंड का पूजा करना था। मेरे पास ये लोहे का तसला था, उसी में मैं हवन कर रही थी। वैसे तो मैं सोच रही हूँ एक मिट्टी का हवन कुंड आता है, चाहे लोहे का जो आता है वो मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, वो अच्छा होता है। लेकिन ये मेरे पास था तो मैं सोच रही थी मैं इसमें ही कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो दुर्गा जी का पाठ वगैरह था वो मैं थोड़ा कर ले रही थी। मैं सोच रही थी कि पाठ वगैरह करने के बाद फिर डायरेक्ट हवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पाठ वगैरह कर रही थी, तो सब हस्बैंड जी और भाभी दोनों लोग बैठ के सुन रहे थे। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे पाठ ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो हवन कुंड का पूजा होता है वो मैं कर रही थी। तो हस्बैंड जी वो धीरे धीरे अपना जो मंत्र वगैरह विधि वगैरह होता है वो सब उच्चारण जो होता है मंत्रों का वो सब कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बुक हो जाने से बहुत मतलब फट जाने से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग नेट से जो भी हुआ वो कर लिए थे। उसके बाद देखिए भाई आ गया था, वो नहा के और कपड़े वगैरह चेंज करके आ गया था। और कभी इसको भी थोड़ा अभी बेटर फील हो रहा था, तो वो भी बोला कि मैं भी थोड़ा मम्मी मैं आ जाता हूँ। और फिर उसका ट्यूसडे को एग्ज़ाम है। मुझे लग रहा था कि बेचारा कैसे क्या करेगा। मैं बोली कोई बात नहीं, जो भी करे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम लोग का जो पूजा होता है वो स्टार्ट हो गया था। बच्चे बहुत खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जब पूजा हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए हमारा पूजा स्टार्ट हो गया था। इतना दूर फ़ोन था कि आवाज़ भी नहीं उसमें आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए हवन स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हवन ख़त्म होने के बाद जो नारियल सूखा नारियल उसमें चढ़ता है, पान सुपारी सूखा नारियल वो सब जो चढ़ता है वो मैं धीरे धीरे करके एक एक मैं लेकर आई थी, लेकिन कहाँ रख दी थी मुझे याद नहीं आ रहा था। वैसे तो मैं पूजा करने से पहले सारे सामान एक जगह ही रखी थी। उसके बाद मुझे सुपारी नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे मैं कभी वहाँ कभी यहाँ ढूंढ रही थी। तो हस्बैंड जी बोले चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो रहने दो। लेकिन मैं बोली कि नहीं मुझे याद है, मैं यहीं पे कहीं शायद रखी थी। तो फिर मैं भाभी को बोली उसमें शोकेस में देखने के लिए, तो मुझे वहाँ से मिल गया था। उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग की आरती शुरू हो गई थी। पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद आरती हम लोग सब लोग करने लगे।
उसके बाद यहाँ पे देखिए सब मतलब पूजा वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में धूमन जला के दिखा दी थी और थोड़ा सा सूर्य भगवान को मुझे दिखाना था। तुलसी मैया का मैं पूजा पहले ही कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैं बोली चलो ठीक है, थोड़ा माता जी को धूमन भी दिखा दिया जाए। यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को भी धूमन दिखा रही थी। आज मौसम थोड़ा ठीक था, गर्मी नहीं थी, मौसम थोड़ा ठंडा ही था, मतलब अच्छा लग रहा था। नहीं तो मतलब जब आग वगैरह जलती है तो थोड़ा गर्मी तो लगती ही है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरे घर में मैं धूमन दिखा के भगवान जी को प्रणाम वगैरह कर ली थी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो जो था वो खिंचवाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्या पूजन करना था मुझे। ज़्यादा बच्चियाँ मुझे मिली नहीं, यहाँ पे थी नहीं कोई लोग, तो मैं ऐसी बोली चलो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ मैं अपनी सानवी का ही पूजा कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिली थी, तो मैं बोली चलो ठीक है सानवी को ही मैं कर देती हूँ। सानवी नहा कर आ गई थी। कब इसको मैं नहीं नहलाई, मैं उसको भी बोल रही थी बेटा आओ आप भी बैठ जाओ बगल में, लेकिन वो नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, वो लेटा हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बारी बारी करके होता है पूजा, मैं वो पूजा कर रही थी। उसको इतना सुबह सुबह खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो खा रही थी। एक्चुअली उसको हलवा पसंद नहीं है, ना ही चने पसंद है। वो सिर्फ पूड़ी खा ऐसे ऐसे ही पूड़ी खा लेती है। मैं उसको पूछ पूछ के खिला रही थी हलवा खिला दूँ, तो बोल रही थी खिला दो। पता नहीं कैसे आज खा ले रही थी, लेकिन मतलब महिमा है दुर्गा जी की, शायद इसीलिए वो खा ले रही थी। और यहाँ देखिए उसके पापा भी यही बोल रहे थे और वो पैसे लेकर बहुत खुश हो रही थी। मैं उसको बोल रही थी बेटा सब लोग पैर छू रहे हैं तो आशीर्वाद दो। यहाँ पे भाई जो है वो फ़ोटो खींच रहा था उसकी। और यहाँ देखिए उसको जैसे पैसे मिल रहे थे वो बहुत खुश, वो एक दिन पहले से बहुत खुश थी, मतलब बोल रही थी कल मेरी पूजा होगी, कल मेरी पूजा। मैं उसको बोली थी कि तुम्हारी कल पूजा होगी, तो वही फिर बोल रही थी कि पूजा होगी। तो यहाँ पे देखिए भाई भी आ गया था, वो भी एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही खिला रहा था। देखिए उसके मुंह में कितना सारा भरा हुआ है अभी भी, लेकिन बिना मन से खा रही थी। लेकिन फिर मैं बोली बेटा थोड़ा थोड़ा खा लो, तो वो थोड़ा थोड़ा ही खा रही थी। उसके बाद देखिए पैसा मिल के उसको कितना खुशी हो रहा है, मतलब वो बोल रही थी कि मैं पिगी बैंक में डालूंगी अपने, इसी चीज़ के लिए बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, तो यहाँ देखिए वो भी धीरे धीरे अपना सब कुछ करने लगी थी। तो हाँ बोल रही थी कि बोल रही थी वैसे तो मेरे हाथ से ये खाती नहीं है, लेकिन आज मौका मिला है इसको खिलाने का, तो वही वो खुश हो रही थी बहुत। तो उसका पेट जैसे लग रहा था कि भर गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा खा रही थी। तो भाभी बोली मैं तो इसको पूरा एक पूड़ी ही खिला के रहूँगी आज। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, खिला दीजिए आप। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सब लोग खिला दिए थे, कन्या पूजन भी हो गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।